आपने अक्सर इस चीज़ को नोट किया होगा कि कभी आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होता है और अचानक से आपके जहन में कोई ऐसा ख्याल या कोई ऐसी सोच या कोई ऐसा वाक़या आपके जहन में आ जाता है जो आपके माजी में हुआ हो, और उसको गुजरे हुए भले कई साल हो गए हों, लेकिन फिर भी वो आपके जहन में एक मनफी तासुर, एक मनफी सोच को जो है वो लेके आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा हो लेकिन फिर आपके जहन में ये सोच आ जाए कि न जाने कल हमारे साथ क्या हो, पता नहीं मुस्तकबिल कैसा होगा, तो उससे भी आप यकीनन एकदम से एक परेशानी का, एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, सो आप जब माजी के बारे में सोचते हैं और कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा हादसा जो आपकी ज़िंदगी में रोनमा हुआ हो और आपने उसको एक्सपीरियंस किया हो, तो वो यकीनन आपके लिए एक परेशानी का बायस होता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आप अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं या उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, तो क्योंकि आपको फ्यूचर का पता नहीं है, वो एक अननोन सा चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, हमें नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होगा, तो वो फियर ऑफ अननोन आपके जहन में आ जाता है, और जिसकी वजह से आप एक डिप्रेशन के जो है वो कैफियत में जा सकते हैं। ओके, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जो ओवर थिंकिंग करते हैं उसकी भी रीज़न यही होती है कि आप बहुत इनडिसाइसिव हो जाते हैं। जब आप बहुत सारी चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं होता, ऑब्वियसली माजी को आप बदल नहीं सकते, और मुस्तकबिल पे भी आपका कंट्रोल नहीं है। सो ये दोनों चीज़ें, पास्ट एंड फ्यूचर, ये दोनों आपके कंट्रोल में नहीं है। सो जब आप माजी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें, तो उससे आपको डेफ़िनेटली एक डिप्रेशन होगा, और अगर आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहें या बहुत ज़्यादा डिग आउट करने की कोशिश करें, तो यकीनी तौर पे उससे आपकी परेशानी बढ़ेगी। सो अभी मैं आपके साथ एक रूल शेयर करूँगी, व्हिच इज़ फ्रॉम एलिफ शफ़क़्स नॉवल, एंड दिस इज़ रूल नंबर 28। और ये बेसिकली आपके इस ज़हनी तज़ब्ज़ुब और इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए एक बहुत ही अच्छी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इट सेज, द पास्ट इज एन इंटरप्रिटेशन, द फ्यूचर इज एन illusion. The world does not move through time as if it were a straight line proceeding from the past to the future. Instead, time moves through and within us in endless spirals. Eternity does not mean infinite time, but simply timelessness. If you want to experience eternal illumination, put the past and the future out of your mind and remain within the present moment. So इसमें आपको देखें कितनी खूबसूरती से राइटर ये बता रहा है कि आप अपने प्रेजेंट और पास्ट से अपने माइंड को इन दोनों चीज़ों से आज़ाद कर दें, और इन आपका जो आपके पास जो एक प्रेजेंट मोमेंट है, आप इसको एंजॉय करें। एक दफ़ा मैं किसी को सुन रही थी, इट वॉज ऑन प्रॉबली ऑन यूट्यूब। सो उसमें वो कह रहे थे कि ज़िंदगी में आपके ख्याल में ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है? ये कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये आपका माजी कैसा रहा, या फिर ये कि आपके पास ये प्रेजेंट मोमेंट है और आप ज़िंदा हैं और आपके हाथ में है इस मोमेंट को बदलना, आप इसको अपने अपने मुताबिक जी सकते हैं। सो दिस इज़ रूल नंबर 28। और ऑब्वियसली अगर हम इसी रूल को फॉलो करें कि हम लोग देखें कि हमारे पास एक प्रेजेंट मोमेंट है, हम माजी को बदल नहीं सकते और फ्यूचर को मतलब उसको जान नहीं सकते, हमें नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या होगा, और हमारे पास जो अल्लाह ताला की तरफ से एक जो तोहफ़ा है, वो हमारे पास ये प्रेजेंट मोमेंट है। तो अगर हम इस मोमेंट को इंजॉय नहीं करेंगे, या हम इस मोमेंट में इस मोमेंट को फुली जीने की कोशिश नहीं करेंगे, तो विल एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड। सो दिस इज़ रूल नंबर 28। आई डू होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।